हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रकाश के परावर्तन के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मुख्य रूप से ये वीडियो क्लास 10th वालों के लिए बनाई जा रही है। अगर आप बेसिक पढ़ना चाह रहे हैं क्लास 12th वाले, तो आप इसको भी देख सकते हैं इस वीडियो को। तो शुरुआत हम कहाँ से करेंगे? आपको क्या पढ़ना है? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन बहुत ही बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे हम। क्या होता है? सबसे पहले प्रकाश का परावर्तन जानने से पहले आप प्रकाश की डेफिनेशन जान लीजिए। स्टेप बाय स्टेप जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं हम उसी को बताएंगे आप लोगों को, क्योंकि एग्जाम नजदीक आ रहा है तो इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ना जरूरी है। कि जैसे हम इंपॉर्टेंट चीजें ही आपको बता रहे हैं। प्रकाश की डेफिनेशन जान लीजिए पहले आप। प्रकाश ऊर्जा का वह स्रोत होता है जिसके कारण वस्तुएं हमको दिखाई देती हैं। प्रकाश ऊर्जा का वह स्रोत होता है जिसके कारण वस्तुएं हमको दिखाई देती हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है। अब हम बात करते हैं प्रकाश के परावर्तन के बारे में। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन जानिए। प्रकाश का परावर्तन, देखिए, प्रकाश का परावर्तन जब किसी चमकदार सतह पर कोई प्रकाश आपतित होता है, पड़ता है, तो आपतित होने के बाद वह उसी माध्यम में पुनः परावर्तित हो जाता है, जिसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब यहाँ पे आप फिगर देखिए, एक छोटा सा चित्र है। ये मान लीजिए कोई चमकदार तल है, सतह है, ठीक है। इस पर कोई प्रकाश की किरण आपतित हो रही है। आपतित होने का मतलब कोई किरण जो है इस पर पड़ रही है, ठीक है, और इसी माध्यम में वो वापस लौट जा रही है। ये एरो दर्शाता है, इस एरो को बनाना बहुत ही जरूरी है। ये एरो दर्शाता है कि किरण किस तरफ जा रही है। किरण इस तरफ जा रही है और यहाँ पे इस चमकदार तल पे टकराने के बाद ये पुनः ये इसी माध्यम में वापस लौट जा रही है। और इसके बीच में एक आभासी किरण अभिलंब बनती है। ये अभिलंब है। तीन किरणें हैं यहाँ पे, तीनों का नाम दे देते हैं हम। इसका नाम होता है आपतित किरण। आपतित, जो किरण पड़ रही है, आपतित हो रही है, उसको हम क्या बोलेंगे? कौन सी किरण है? आपतित किरण। अब यहाँ देखो, ये कौन सी किरण है? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। और ये क्या, ये कौन सी किरण है? अभिलंब है। अभिलंब है। अब देखिए, ये तो कुछ फिगर होगा, इस प्रकार फिगर बनेगा आपका। यहाँ पे दो कोण बन रहे हैं, एक कोण ये और एक कोण ये। ये है आई और ये है आर। ये हमारा आपतन कोण कहलाएगा और ये हमारा परावर्तन कोण कहलाएगा। आपतन कोण को हम आई से डिनोट करेंगे और परावर्तन कोण को हम आर से डिनोट करेंगे। अगर कोई पूछे कि आपतन कोण क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे? आपतन कोण की डेफिनेशन सुनिए, रटने की जरूरत नहीं है, समय पे समझने की जरूरत है केवल। यहाँ पे देखिए, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण हमारा क्या कहलाता है? आपतन कोण कहलाता है। और परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण हमारा क्या कहलाता है? परावर्तन कोण। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, ये क्या है? परावर्तन कोण और ये आपतन कोण। आपतन कोण। अब यहां ये बिंदु है, एक बिंदु है ये। इस बिंदु को हम बोलते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। अब आपतन बिंदु की कोई परिभाषा पूछे, डेफिनेशन पूछे, तो हम क्या बोलेंगे कि आपतित किरण, अभिलंब और आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर मिलते हैं, जिन्हें हम आपतन बिंदु कहते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब जिस बिंदु पर मिलते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु बोलते हैं। तो ये फिगर हो गया। अब देखिए, इसके दो नियम होते हैं। पहला नियम क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब
तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। ये हो गया पहला नियम। और दूसरा नियम क्या है? आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं, यानी कोण आई इक्वल टू कोण आर। ये दोनों नियम हो गए। पहला नियम क्या है? पहला नियम है आपतन पहला नियम क्या हो गया? आपतित किरण, परावर्तित किरण व अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, जिन्हें हम आपतन बिंदु कहते हैं। दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम यह है कि आपतन कोण व परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। आपतन कोण कोण आई यानी कोण आई इक्वल टू कोण आर। यह प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं और मुख्यतः यही पूछे जाते हैं एग्जाम में कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, इनके दोनों नियम को लिखिए। तो आपको एक चित्र बना देना है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है उसको आपको डेफिनेशन लिख देना है। उसके बाद प्रकाश के परावर्तन के जो नियम दोनों होते हैं उनको लिख देना है। बस आपका जो ये टॉपिक है कंप्लीट हो। चित्र में कुछ है ही नहीं। चित्र में एक आपको आपतित किरण दर्शा देना है, जो किरण किसी चमकदार तल पर या सतह पर पड़ रहा है, यहाँ पे आपको इसे दर्शा देना है। इसके बाद ये किरण जो है परावर्तित हो जा रही है, इसके बाद बीच में एक अभिलंब किरण उत्पन्न हो रही है, इसको आपको बना देना है। और बीच में एक कोण आई जो कि आपतन कोण कहलाता है, और यहाँ पे आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है परावर्तन कोण कहलाता है। ये आपको आर दर्शा देना है, ये आपका चित्र बन जाएगा। बाकी डेफिनेशन आपको रटना नहीं है, यहाँ पे आपको चित्र में सब कुछ मालूम पड़ रहा है। कोई किरण है वो आपतित हो रही है, उसके बाद परावर्तित हो जा रही है, इसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये चीजें हैं। तो एक बार और आप देख लीजिए चित्र को। यहाँ पे आपतित किरण यहाँ पे आपतन कोण क्या है, परावर्तन कोण क्या है, आपतन बिंदु क्या है, ये डिफिनेशन कोई भी आपसे पूछ सकता है, तो आपके नॉलेज में रहना चाहिए। जैसे आपको पता है ये आपतित किरण है, आपतित किरण और अभिलंब, आपको चित्र आपको दिमाग में बैठा लेना है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बन रहा है उसे हम क्या बोलेंगे? आपतन कोण बोलेंगे। और परावर्तित किरण व अभिलंब के बीच में जो कोण बन रहा है उसे हम क्या बोलेंगे? परावर्तन कोण बोलेंगे। चाहे तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। और आपतन बिंदु क्या है? परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों जिस बिंदु पर होते हैं उन्हें हम आपतन बिंदु कहते हैं। ये सारी चीजें हो गई हैं। आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। अब इसके बाद हम बात करेंगे प्रकाश द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इसमें क्या होगा? इसमें दो दर्पण होंगे, एक तो अवतल दर्पण होगा और एक उत्तल दर्पण होगा। इन दोनों के कारण अगर प्रकाश अवतल दर्पण पड़ रहा है तो उसका प्रतिबिंब किस प्रकार बनेगा, उत्तल दर्पण पड़ रहा है तो प्रकाश का प्रतिबिंब कैसे बनेगा। प्रतिबिंब का मतलब होता है परछाई, छाया, किसी की छाया, तो कैसे बनेगा इसे हम देखेंगे। तो प्रकाश द्वारा प्रतिबिंब का बनना हम अगले वीडियो में बताएंगे। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।